Morning students, today we are going to start the new chapter and the chapter number 6 is rocks. Now in this chapter, students, we are going to cover the rocks, what is the definition of the rocks and what are the rocks. Then after that, we are going to understand about the differences between the minerals and rocks. And then after that, we are going to understand the types of rocks, like the igneous rocks, sedimentary rocks, metamorphic rocks, and also we are going to study about their characteristics of these types of rocks. And in the last topic in this chapter, we are going to cover the rock cycle. So student, before starting this chapter, now few introduction part of this chapter we are going to cover, and the introduction part is about the rocks. And first we are going to understand what is rock. Now you see that a rock can be defined as an aggregate of minerals that form more or less definite unit of the earth crust. The term rock refers not only to any hard solid matter like granite, but also to soft and loose particles like sand, silt and clay derived from the earth. So students, now we are going to understand about the rocks. जैसे अभी हम लोगों ने बेटा ये पैराग्राफ पढ़ा और समझा कि रॉक कैन बी डिफाइंड एज एन एग्रीगेट मिनरल्स. रॉक जो होता है वो मिनरल्स के थ्रू कंपोज्ड एक सॉलिड पार्टिकल होता है जो कि हमारे अर्थ क्रस्ट पे पाया जाता है. द टर्म रॉक्स रिफर्स only to any hard, not only any hard solid matter like granite. जो रॉक्स होते हैं वो एक सॉलिड ही नहीं होते हैं. जैसे हम लोग सॉलिड के फॉर्म में देखते हैं कुछ हमारे रॉक्स जो हैं, जैसे ग्रेनाइट हो गया, बसाल्ट हो गया और रॉक्स हैं, तो वो सॉलिड फॉर्म पे हमारे अर्थ पे. लेकिन ये लूज पार्टिकल्स में भी हमारे पास मिलते हैं, जैसे सैंड, सिल्ट एंड क्ले. क्योंकि जब ये रॉक्स जो होते हैं, जब इनकी वेदरिंग होती है, जब इनका डेन्यूडेशन होता है, तो ये स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर जाते हैं. किस में ब्रेक कर जाते हैं? स्मॉल पार्टिकल्स में. इसीलिए इनके छोटे माइक्रो पार्ट्स जैसे सैंड बनता है, सिल्ट बनता है, क्ले बनता है, तो ये भी हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं. तो इट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ रॉक. The earth crust is made up of various types of rocks that differ from one another in texture, structure, color, permeability, mode of occurrence and degree of the resistance to denudation. अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमें समझना है, जो हमारे अर्थ पे रॉक्स पाए जाते हैं, तो वो आप अगर देखें और स्टडी करें तो आपको पता चलता है कि हमारे अर्थ पे जो रॉक्स पाए जाते हैं वो अलग अलग तरह के हैं. अगर हम लोग पहली चीज कलर के बारे में बात करें तो एक जैसे, अब ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर रेड कलर का स्टोन अगर राजस्थान में मिल गया तो वही रेड कलर का स्टोन हमें डेक्कन पार्ट या साउथ इंडिया में भी मिलेगा. नहीं, क्योंकि उसके कलर, टेक्सचर, कंपोजिशन, मिनरल्स सारी चीजें चेंज होती हैं. बिकॉज इट इज द डिपेंड, ये किस पे डिपेंड करता है? उनके बर्थ पे, उनके ओरिजिन पे, वो किस टेक्सचर से बने हुए, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसका मिनरल कंपोजिशन क्या है, वो इस पे डिपेंड करता है. इसीलिए अगर हम लोग अपने इंडिया की बात करें और एक जगह से दूसरे जगह पर जाएं तो हमें देखेंगे कि हमें जो रॉक्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स हमें मिलते हैं. अब आगे जब हम लोग टाइप्स ऑफ रॉक्स को पढ़ेंगे तो ये जो चीजें अभी हमने पढ़ा कि वो कलर में क्यों अलग हो गए, मिनरल्स में क्यों अलग हो गए, तो उसके बारे में हमें आगे पता चलेगा. नेक्स्ट पॉइंट, द रॉक्स एंड मिनरल्स. Now the next point that is going to tell us about the role of the mineral in the rocks. Okay, अब नेक्स्ट पॉइंट में हमें ये चीज कवर करना है बेटा कि आखिर ये मिनरल्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रॉक्स के फॉर्मेशन में. नाउ rocks consist of mineral elements. Throughout the scientists have identified more than 2000 mineral elements, yet only a few these any important constituent of rocks. अभी जैसे एक साइंटिस्ट के थ्रू हमें पता चला है कि जितने भी हमारे पास रॉक्स मिल रहे हैं या रॉक्स हमें ढूंढे मिलते हैं, तो उसमें लगभग अगर देखा जाए 2000 टाइप से ज्यादा मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है.
तो मतलब ये एक चीज इंडिकेट करता है हमें कि जो भी ये रॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो विदाउट मिनरल इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म अ रॉक। मतलब कि हम बिना मिनरल्स के रॉक्स को नहीं बना सकते हैं या रॉक्स का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, उसके लिए मिनरल्स का होना बहुत जरूरी है। Now, the most abundant minerals elements of the earth as a whole are iron, silicon, magnesium, nickel, sulfur and the calcium. अब कुछ ऐसे एब्यूडेंट मिनरल्स हैं जो लगभग हर जगह पे ये मिनरल्स पाए जाते हैं रॉक्स में, जैसे आयरन हो गया, सिलिकॉन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, निकल हो गया, सल्फर हो गया और कैल्शियम हो गया। These are the abundant minerals or elements of the earth that is found in the rocks. Now, the most abundant minerals element of the crust are silicon, aluminium, iron, magnesium, calcium, potassium, and sodium. The Earth's crust contains more of silicon and aluminium, whereas the Earth as a whole contains more or iron, silica, and magnesium. So now, students, through this paragraph is telling us about that the role of the mineral, how the mineral become important in the formation of the rocks. Now few important minerals are given here in this paragraph that are found in the rocks. क्योंकि बेटा यही मिनरल्स क्या होते हैं, इन रॉक्स को कॉम्पैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इन रॉक्स को कॉम्पैक्ट करते हैं, मजबूती देते हैं ताकि ये सॉलिड बन सके और हार्ड बन सके। तो बिना इन मिनरल्स के हम रॉक के फॉर्मेशन के बारे में नहीं सोच सकते हैं। Now the next table, that is the table point 6.1, differences between the rock and minerals. अब ये जो टेबल है बेटा, ये हमें रॉक्स और मिनरल्स के बीच में हमें एक डिफरेंस शो कर रही है। जैसे पहला पॉइंट है, रॉक्स आर द एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स एलिमेंट। जैसे रॉक्स है वो क्या है? सारे मिनरल्स के मिक्सचर का एक एग्रीगेट है जिससे कि वो रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ है। रॉक हैज डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। जो रॉक होता है उसके पास कोई भी डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है। नेक्स्ट, मिनरल्स आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म रॉक्स। जो मिनरल्स होते हैं वो आपस में ऑर्गेनाइज करके एक रॉक का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको रॉक्स एंड मिनरल्स में बताया कि बिना मिनरल्स के हम रॉक्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। उनका कॉम्पैक्शन होता है, उनका सीमेंटेशन होता है, तो बिना इस सॉलिडिफिकेशन होता है, तो बिना इन रॉक्स के हम इनका जो फॉर्मेशन है मिनरल्स के बिना नहीं कर सकते हैं। Now, 3 chief types of rocks are found on our earth crust. Number 1, igneous. Number 2, sedimentary. And number 3 is metamorphic rock. अब 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स के जो हमारे रॉक्स पाए जाते हैं हमारे अर्थ क्रस्ट पे, वो नंबर 1 इग्नियस रॉक, नंबर 2 इज द सेडिमेंट्री रॉक्स एंड नंबर 3 इज अ मेटामॉर्फिक रॉक्स। बेसाल्ट, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, slate and quartz are some important types of rocks. Now few important types of rocks are given here like the basalt, granite, sandstone, slate, quartz are some important types of rocks. और ये कुछ सब टाइप ऑफ रॉक्स हैं जो कि हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं। फिर उसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट पॉइंट मिनरल्स को कवर करते हैं। मिनरल्स आर सॉलिड ऑर्गेनिक सब्सटेंस अकरिंग नेचुरली। मिनरल जो होता है वो एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो नेचुरली हमारे अर्थ पे जिसका फॉर्मेशन होता है। मिनरल्स हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। हर एक मिनरल का अपना एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। Next, elements are organized to form compounds which are known as the minerals. Now, an element is a pure substance. जो प्योर एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं और तब जाके वो एक मिनरल्स को फॉर्म करते हैं। 4 chief minerals groups are the silicates, carbonates, sulfides and the metallic minerals. Iron, silicon, magnesium, nickel, calcium, potassium, sodium are abundant minerals of the earth. Now, जैसे अब लास्ट में दिया है, the most abundant minerals that are found on our earth is the iron, silicon, magnesium, nickel, calcium, potassium, sodium are abundant minerals of our earth.
So now this one is the introduction. The first page is the introduction part of our chapter number 6, rocks. Now through this page we understand about the rocks, how the rocks are formed, and what are the most important components that organized a rock. Okay, now next, in the next point we are going to study about the types of rocks. Now in the next point we are going to study about the types of rocks.